हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब स्टडी चैनल मीडिया क्लासेज। आप सभी दोस्तों का हमारे से यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की हमारी इस क्लास के अंदर हमारा नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जो कि है औसत यानी कि एवरेज। इस चैप्टर में से भी हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। और अपने इस क्लास के अंदर बेसिक से स्टार्ट करेंगे औसत को और धीरे धीरे अपने इसके सारे कंसेप्ट को कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने आज की इस क्लास को। औसत की बात करें तो सबसे पहले अपने को औसत के बारे में बेसिक से थिंग्स पता होनी चाहिए, जो अपने स्कूल लेवल्स में भी पढ़ते आ रहे हैं। जो औसत होता है यानी कि एवरेज, किसके इक्वल होता है? ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि संख्याओं का योग डिवाइड में कुल संख्या, संख्याओं का योग डिवाइड में कुल संख्या, ये किसके बराबर होता है? औसत के बराबर होता है, जो अपने स्कूल लेवल से पढ़ते आ रहे हैं। यहां से अपने को एक तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, दूसरा अपने को योग का भी ध्यान रखना है। अगर अपने को योग निकालना है यानी कि सम निकालना है तो वो किसके बराबर होएगा? औसत इनटू में कुल संख्या, यानी कि जो योग निकालेंगे ये किसके इक्वल रहेगा? औसत इनटू में कुल संख्या के। योग किसके इक्वल रहेगा? औसत इनटू में कुल संख्या के। ये दो फॉर्मूले अपने को ध्यान रखने हैं, इसके ऊपर भी क्वेश्चन अपने करेंगे। भी जितने भी लेवल के क्वेश्चन बनेंगे सारे अपने क्लियर करेंगे। अब दो चीजें ध्यान रखनी है, औसत किसके बराबर रहेगा? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि संख्याओं का योग डिवाइड में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि कुल संख्या, ये तो हो जाएगा औसत। दूसरी चीज ध्यान रखनी है भी योग कैसे निकालते हैं? औसत इनटू में कुल संख्या, किसके इक्वल रहेगा? ये योग के इक्वल रहेगा। अब अपने स्टार्ट करते हैं अपने आज की इस क्लास का, जो मेन कंसेप्ट है अपना आज की क्लास का। क्लास को स्टार्ट करने से पहले अपने को एक संख्या ध्यान रखनी है, जिसके ऊपर आपके तीन टाइप बनते हैं। कौन सी संख्या ध्यान रखनी है अपने को? प्राकृतिक संख्या है, यानी कि नेचुरल नंबर्स। कौन से होते हैं नेचुरल नंबर? जो एक से स्टार्ट होते हैं और कहां तक जाते हैं? ये अनंत तक जाते हैं। इसके ऊपर ही आपके तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला टाइप का जो क्वेश्चन बनता है आपका, टाइप 1 की बात करेंगे अपने, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? और ये किसके इक्वल रहता है? n प्लस 1 डिवाइड में 2। किसके इक्वल रहेगा ये? n प्लस 1 डिवाइड में 2। कैसे? अगर अपने का एग्जांपल है, जैसे कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ। क्वेश्चन मैंने ले लिया कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग। 10 कौन कौन सी संख्याएं हैं? 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक। अगर इनका अपने को योग निकालना है तो योग क्या हो जाएगा इनका? 10 और 9 19, 19 और 8 27, 27 और 7 34, 34 और 6 40, 5 45, 4 49, 3 52, 2 54 और 1 55। यानी कि इन 10 संख्याओं का जो योग आ रहा है वो योग कितना आ रहा है अपने पास? 55। अगर अपने डायरेक्ट यहां पुट करें, संख्याएं कितनी है? n नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है अपने पास? 10, यानी कि 10 इंटू 10 प्लस 1 11 डिवाइड में 2, तो कितना हो जाएगा ये? 11 5 55। यानी कि यहां से भी जो आपका योग यानी कि सम आ रहा है वो कितना आ रहा है? 55 आ रहा है। क्लियर ये चीज? अब अपने को इतना इजी तो देगा नहीं, अपने को यहाँ पे जो संख्याएं दी जाएंगी ये ज्यादा दी जाएंगी, यानी कि 100 संख्याएं भी दे सकता है। अब अपने 1 से लेकर 100 तक लिखने तो थोड़ी बैठ जाएंगे या उनका फिर टोटल करने बैठ जाएंगे, इतना टाइम नहीं होता। तो अपने को ये चीजें ध्यान रखनी है क्या? n इंटू n प्लस 1 डिवाइड में 2 कितना हो जाएगा? 50। 50 को 101 से करेंगे तो 500, 5 साथ में 1 0, यानी कि 100 प्राकृतिक संख्याओं का जो योग आएगा वो कितना आ जाएगा? 5050। क्लियर ये चीज? अब अपनों से योग पूछ लिया तो औसत भी पूछ सकता है। अपनों से अगर योग पूछ लिया तो इन संख्याओं का औसत भी तो पूछ सकता है। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा?
प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो औसत होता है n+1 डिवाइड में 2। किसके इक्वल रहेगा? n+1 डिवाइड में 2। अब ये बना कैसे, ये भी अपने सीख लेते हैं। अपने को औसत निकालना है, वो भी n संख्याओं का, और औसत किसके बराबर होता है? संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। अब n संख्याओं का योग कितना होता है? यही तो है n संख्याओं का योग, n+1 डिवाइड में 2, डिवाइड में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि संख्याएं, कितनी संख्याओं का निकाल रहे हैं अपने? n संख्याओं का। तो n से n कैंसिल हो जाते हैं, तो जो औसत बचता है वो कितना बचता है आपका? n+1 डिवाइड में 2, जो अपने ये पढ़ते हैं। क्लियर है? रट्टा नहीं मारना है अपने को, बेसिक सा कंसेप्ट है जो अपने को ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा इसके अंदर, एक क्वेश्चन लेते हैं। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताओ। अब औसत निकाल लें, अगर बेसिक से करें भी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। अब 10 संख्याओं का योग अभी निकाला था, कितना आया था? 55, डिवाइड में कितनी संख्याएं हैं? 10 संख्याएं हैं, तो औसत कितना आ जाएगा? 5.5। औसत कितना आ जाएगा आपका? 5.5। अगर अपने इसी को दूसरे मेथड से करें भी, कितनी संख्याओं का औसत निकालना है अपने को? 10 संख्याओं का, तो n+1 यानी कि 10 + 1 11, और 11/2 भी कितना होता है आपका? 5.5। क्लियर है ये चीज? तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। अपने एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे ले लिया, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है। अब औसत निकालना है तो किसके इक्वल होता है ये? योग बटे संख्या। अब 100 संख्याओं का योग अभी निकाला था, कितना आया था? 5050, डिवाइड में संख्याएं कितनी है? 100, 1 0 से 1 0, तो जो औसत आ रहा है वो कितना आ रहा है आपका? 50.5। अगर इसी क्वेश्चन को अपने इस मेथड से करें, n+1 यानी कि 100 + 1/2 यानी कि 101/2, और 101 यानी कि कितना होता है? इसका आधा निकालेंगे तो कितना आएगा? 50.5। तो आंसर आपका क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है। अपने को जब इस मेथड से करेंगे तो पहले योग भी निकालना है, यानी कि योग निकालने के लिए अपने को ये चीज भी ध्यान होनी चाहिए। तो डायरेक्ट औसत निकाल सकते हैं, किससे निकालेंगे? अपने n+1 डिवाइड में 2। क्लियर ये चीज? तो ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है भी, n संख्याओं का योग और उनका औसत कैसे निकाला जाता है। दूसरे टाइप की बात करते हैं इसके अंदर अपने। दूसरा टाइप है प्रथम n समप्राकृतिक संख्याओं का औसत, n समप्राकृतिक संख्याओं का औसत, और ये कितना रहता है आपका? n+1 रहता है। कैसे? एग्जांपल लेते हैं अपने। मैंने लिखा प्रथम 5 समप्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम 5 समप्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा? 5 होगा। अब सम संख्याएं प्रथम पहली कौन सी होगी? 2। कितनी लेनी है? 5 4 6 8 10, ये पहली 5 संख्याएं होगी। इनका औसत निकालना है। औसत यानी कि योग और डिवाइड में संख्या। तो योग निकालो, 10 और 8 18, 6 24, 24 4 28, 28 और 2 30। कितनी संख्याएं हैं? 5। तो औसत कितना आ रहा है? 6। मतलब 5 संख्याओं का औसत कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। मतलब n संख्याओं का औसत कितना है? n+1। मतलब 5 पूछेगा तो 5 + 1 यानी कि 6। अगर 6 का पूछेगा तो 6 + 1 यानी कि 7। क्लियर है ये चीज? जैसे कि यहाँ 5 पूछा था तो औसत कितना आया आपका? 6 आया। अगर ये 6 संख्याओं का पूछता तो छठी संख्या क्या हो जाती है आपकी? 12। अब 6 संख्याओं का टोटल निकालना है। यहां तक तो 30 हो गया था, 30 और 12 42, डिवाइड में टोटल कितनी संख्याएं होगी अब? 6। तो 42/6 यानी कि कितना हो गया? 7। मतलब 6 संख्याओं का औसत कितना बन गया आपका? 7 बन गया, यानी कि 1 ज्यादा रहेगा। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। आपसे क्या पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर? प्रथम 90 समप्राकृतिक संख्याओं का, तो 90 + 1 डायरेक्ट आपको ये चीज ध्यान होनी चाहिए। औसत कितना आएगा आपका? 91 आएगा। क्लियर है ये चीज? इतने से कंसेप्ट अपने को ध्यान रखना है। अब तीसरी बात करते हैं अपने इसके अंदर, तीसरे कंसेप्ट की। प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो विषम की बात करेंगे तो n का क्या रहेगा? n ही रहेगा। जैसे कि एक एग्जांपल है, प्रथम 5
प्रथम 5 विषम प्राकृतक संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 5 विषम प्राकृतक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो पहली विषम संख्या कौन सी है, 1 5 लेनी है, तो 3 5 7 और 9, इनका क्या निकालना है अपने को, औसत निकालना है। औसत किसके इक्वल होता है, योग बटा में संख्या। औसत किसके इक्वल रहेगा, योग बटा में संख्या। तो योग कितना हो जाएगा, 9 और 7 16, 16 और 5 21, 21 और 3 24 और 1 25। कितनी संख्याएं हैं, 5, तो 25/5 यानी कि औसत कितना है 5। मतलब 5 विषम संख्याओं का औसत 5 ही है। मतलब n का क्या रहता है, ये n ही रहता है। अगर यहाँ 6 कर देंगे तो छठी संख्या कौन सी हो जाएगी, 11। अब यहां तक तो टोटल 25 था, 25 और 11 कितने हो गए, 36। संख्याएं कितनी होगी, 6, 36/6 यानी कि औसत कितना है 6। तो देखो 6 संख्याओं का औसत कितना है, 6 ही है। तो ये चीज ध्यान रखना है, जब विषम की बात करेगा तो n विषम संख्याओं का औसत कितना रहेगा, n ही रहेगा। मतलब 5 का 5 रहेगा, 6 का 6 रहेगा। अब चाहे कितनी ही संख्याएं दे दे, अगर आपको बोलेगा भी 50 विषम प्राकृतक संख्याओं का औसत कितना होता है, तो कितना रहेगा, वो 50 ही रहेगा। क्लियर ये चीज। तो 3 कंसेप्ट थे प्राकृतक संख्याओं के ऊपर जो अपने को ध्यान रखने हैं, एग्जाम के अंदर यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये चीजें अपने को ध्यान रखनी है। क्लियर ये चीज। अब बात करते हैं इसके अंदर नेक्स्ट टाइप की, अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, भी एक क्रिकेट खिलाड़ी है, एक क्रिकेट खिलाड़ी है, वो अपनी 4 पारियों में रन बनाता है, कुछ ना कुछ रन बनाता है। मान लो इसमें 42 बना दिए, इसमें 40, इसमें 48 और इसमें 49। 4 पारियों के रन दे रखे हैं। पूछेगा भी 5वीं पारी में कितने रन बनाए, कितने रन बनाए कि जो उसका औसत है यानी कि एवरेज है वो 50 रन हो जाए। क्वेश्चन है भी एक क्रिकेट खिलाड़ी है, अपनी 4 पारियों में क्रमशः 42 46 48 और 49 रन बना रहा है। तो कह रहा है भी 5वीं पारी में कितने रन बनाए जो उसका औसत है, एवरेज है, वो कितना हो जाए, 50 हो जाए। अब अपने को दे क्या रखा है, एक तो औसत दे रखा है, औसत कितना दे रखा है 50। 4 पारियों के रन दे रखे हैं। कौन सी पारी के रन पूछे उसने, 5वीं पारी के। तो अभी पढ़ के आए हैं जो औसत होता है वो किसके बराबर होता है, योग बटा में संख्या। तो औसत कितना दे रखा है 50, योग करो 4 पारियों का तो दे रखा है 46 48 49, क्योंकि ये औसत कितनी पारियों का है, 5 का ही तो है। तो 5वीं पारी का निकालने हैं। 5वीं पारी क्या हो जाएगी आपकी, x डिवाइड में टोटल कितनी पारी है, 5 पारी। तो 5 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 50 × 5 कितना हो जाएगा 250। 50 × 5 कितना हो जाएगा 250। इसको टोटल करो कितना हो जाएगा, 9 और 8 17, 17 और 6 23, 23 और 2 25। कितने बच गए, 2 2 और 4 6 6 4 10 और 4 14 और 4 18, 185 प्लस में कितने x। अब 185 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो यानी कि 250 में से 185 जाएंगे तो x की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी 65। मतलब 5वीं पारी में वो कितने रन बनाएगा, 65 रन बनाएगा। क्लियर ये चीज। अपने को क्या था भी 4 पारियों के तो रन दे रखे हैं, 5वीं के पूछे 5वीं में कितने बनाए भी जो उसका औसत है वो कितना हो जाए 50 हो जाए। तो 50 औसत था, 5 पारियों बात कर रहे हैं, 5वीं के निकालने थे। तो टोटल पारियां कितनी थी 5, तो यहाँ से 5वीं पारी के रन निकालने थे। तो 5वीं पारी में कितने रन बनाएगा 65 रन बनाएगा। ये जो कंसेप्ट था ये तो था आपका बेसिक। इसको थोड़ा सा इजी करते हैं, ज्यादा नहीं, थोड़ा तो कर ही लेंगे अपने। कैसे करेंगे भी, अपने को तो 4 पारियों के दे रखे हैं, 4 पारियों के रन दे रखे हैं, कितने 42 46 48 और 49। क्या कह रहे हैं भी 5वीं पारी के बताओ, 5वीं पारी के बताओ और 5वीं में उतने बनाओ भी आपका जो एवरेज है वो कितना हो जाए 50 हो जाए। अब मेरे को एक बात बताओ भी, मैंने 5 पारियां खेली, मैंने 5 में 50 रन बना दिए, तो मेरा बैटिंग का एवरेज कितना है 50 है। अगर मैं सभी के अंदर 60 बनाऊंगा तो मेरा एवरेज कितना होगा 60 होगा। अगर मैं सभी में 40 बनाऊंगा तो मेरा एवरेज कितना होगा 40 होगा। तो वही तो बात यहाँ है, अगर ये खिलाड़ी सभी पारी में 50 बना दे तो इस खिलाड़ी का औसत कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो यही तो करना है अपने को सभी पारी में कितने बना देने हैं 50। इसमें तो अभी कुछ नहीं बनाया, तो मतलब इसमें तो 50 बनाना ही है। इसमें 50 बनाने के लिए कितने रन कम है 1, इसमें कितने कम है 2, इसमें कितने कम है 4 और इसमें कितने कम है 8।
क्लियर है? सबको टोटल कर दो, 8 4 12, 12 2 14, 1 15, 15 और 50 कितने हो गए? 65। मतलब 5वीं पारी में कितने रन बनाने अपने को? 65 रन बनाने। क्लियर है चीज? सिंपल सा कंसेप्ट है, लॉजिकल कंसेप्ट है, चीज ध्यान रखनी है। नहीं तो बेसिक तो है ही अपने पास, जो आपको बेस्ट लगे। ये थोड़ा सा लॉजिकल कंसेप्ट हो गया। अगर आप माइंडली थोड़ा सोचोगे भी सभी में 50-50 बनाएंगे तो मेरा एवरेज भी कितना रहेगा? 50 रहेगा। तो वही कंसेप्ट अपने को यहाँ पर अप्लाई करना है। क्लियर है ये चीज? एक और क्वेश्चन करते हैं अपने ऐसे ही, फिर अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ मूव करेंगे। मैंने दे दिया भी एक खिलाड़ी है, एक में 62 बना रहा है, एक में 65, एक में 58 और एक में 56। 5वीं पारी के पूछे और जो एवरेज है वो अपने को 61 करना है। एवरेज कितना करना है? 61 करना है। अब वही कंसेप्ट, अगर ये खिलाड़ी सभी पारी में 61 रन बना दे तो इसका एवरेज भी कितना रहेगा? 61। तो सभी में 61 बना दो। इसमें तो कुछ नहीं बनाया, 61 चाहिए। इसमें 61 बनाने के लिए कितने कम है? 5 कम है। इसमें कितने कम है? 3 कम है। इसमें कितने ज्यादा है? 4 ज्यादा है, मतलब 4 कम कर दो। इसमें कितने ज्यादा है? 1 ज्यादा है, मतलब 1 कम कर दो। करो इसको सोल्व। अब देखो -1 -4, तो माइनस के 5 और प्लस का 5 कैंसिल। अब +3 और 61 कितने हो जाएंगे? 64। मतलब अपने को 5वीं पारी के अंदर कितने रन बनाने पड़ेंगे? 64 रन बनाने पड़ेंगे। क्लियर है ये चीज? तो अपने इसको बेसिक से भी कर सकते थे, इस वे से भी कर सकते हैं। तो आपको जिस वे से बेस्ट लगे आप उसी से इसको सोल्व आउट करना। क्लियर है ये चीज? बात करते हैं अब अपने नेक्स्ट टाइप की। इसके अंदर नेक्स्ट टाइप है भी एक कक्षा में विद्यार्थी दे रखे हैं, एक कक्षा में विद्यार्थी दे रखे हैं, विद्यार्थियों की संख्या 10 दे रखी है और उनका औसत भार यानी कि एवरेज वेट दे रखा है। उनका एवरेज वेट दे रखा है 25 केजी। उनका एवरेज वेट कितना दे रखा है? 25 केजी। क्या कह रहे हैं भी एक विद्यार्थी और शामिल कर दिया जाए, एक विद्यार्थी और शामिल कर दिया जाए तो औसत में 1 की वृद्धि हो जाती है। तो औसत में 1 की वृद्धि हो जाती है। तो बताओ आने वाले विद्यार्थी का भार क्या था? तो बताओ आने वाले क्वेश्चन है भी एक कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं जिनका औसत भार कितना दे रखा है अपने को? 25 केजी दे रखा है। क्या कह रहे हैं भी एक विद्यार्थी को और बिठा लिया क्लास के अंदर, तो जैसे बिठाया औसत में कितने की वृद्धि होगी? 1 की वृद्धि होगी। तो बताओ आने वाले विद्यार्थी का भार कितना है? ये चीज अपने को बताना है। अब सिंपल सी बात है, मेरे को संख्या भी दे रखी है और औसत भी दे रखी है। पहले संख्या कितनी थी? 10 और 10 विद्यार्थियों का औसत कितना था? 25 केजी। तो अपने इनका योग निकाल सकते हैं, योग किसके बराबर होता है? संख्या इंटू औसत। तो 10 इंटू 25 यानी कि इन सभी विद्यार्थियों अगर टोटल देखें, एवरेज 25 है तो इन सभी का टोटल कितना हो जाएगा? 250 हो जाएगा। ये पहले की कंडीशन है। अब की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं भी अब 1 को और शामिल कर दिया तो कक्षा में अब विद्यार्थी कितने हो गए? 11 हो गए। संख्या कितनी होगी? 11। जैसे 1 को शामिल की है, जो इसकी औसत है, औसत में कितने की वृद्धि होगी? 1 की। मतलब औसत पहले 25 था, अब बढ़ के कितना हो गया? 26 हो गया। अब बढ़ के कितना हो गया? 26 हो गया। अब 11 इंटू 26 करेंगे तो कितना होता है? ये 286। कितना हो जाएगा? 286। अब ये देखो, पहले विद्यार्थी थे 10, इनका टोटल था 250। अब विद्यार्थी है 11, अब टोटल कितने हैं? 286। मतलब एक विद्यार्थी बढ़ गया। अब एक विद्यार्थी बढ़ा है तो देख लो वेट कितना बढ़ गया? 250 से 86, तो कितना बढ़ गया? ये 36। मतलब आने वाले विद्यार्थी का जो वेट था वो कितने केजी का था? 36 केजी का था। क्लियर है ये चीज? ये तो आपका बेसिक सा कंसेप्ट है। इसको अपने और भी एक कंसेप्ट से सीखेंगे जो आपके आने वाले नेक्स्ट टाइप के अंदर भी वो यूज होगा। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है वो वाला, पर अपने को ये चीज भी आनी चाहिए
भी संख्या और औसत दे रखी है तो अपने टोटल निकाल सकते हैं। पहले 10 विद्यार्थी थे, एवरेज कितना है इनका 25 kg, 25 किलो, तो टोटल कितना हो जाएगा इनका 250। एक विद्यार्थी और शामिल कर दिया, मतलब अब विद्यार्थी कितने कक्षा में 11, तो अब औसत में 1 की वृद्धि हुई है, तो मतलब औसत पहले 25 था, अब औसत कितना हो गया 26, तो 11 × 26 कितना होता है 286। तो इधर एक विद्यार्थी बढ़ गया, इधर वेट कितना बढ़ गया 36, तो मतलब आने वाले विद्यार्थी का जो वेट था वो कितने किलो का था 36 किलो का था। अब इसी क्वेश्चन को अपने एक अलग कंसेप्ट से भी करते हैं, इसी क्वेश्चन को एक अलग कंसेप्ट से कैसे भी 10 विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थी हैं, इनका जो औसत दे रखा है वो कितना दे रखा है 25 किलो, जो इनका औसत दे रखा है कितना दे रखा है 25 किलो। अब एक और शामिल कर दिया, मतलब विद्यार्थी कितने हो गए 11, विद्यार्थी कितने हो गए 11। अब एक चीज सीखो यहाँ पे कि जैसे इसको शामिल किया ना औसत में क्या हुई है वृद्धि हुई है, औसत में क्या हुई है। अब एक सिंपल सी बात है, ये जो औसत दिया जाता है मतलब ये प्रत्येक का ही हो गया, प्रत्येक का हो गया। जैसे 500 रुपए है टोटल, 10 विद्यार्थियों में बांट रहे हैं, तो एवरेज कितना है 50, यानी कि सबको कितना जाएगा 50-50 ही जाएगा ना। ये टोटल है, ये योग है और ये संख्या है, तो ये औसत ही हो गया ना एक तरह से। तो यानी कि प्रत्येक को कितना कितना जाएगा 50-50 जाएगा, तो प्रत्येक की बात कर रहे हैं। अब यही कंसेप्ट यहां लगेगा भी 10 विद्यार्थी हैं, उनका जो औसत है कितना है 25 है, मतलब प्रत्येक की एवरेज लें तो प्रत्येक 25 kg का तो है। अब जैसे एक को और शामिल किया ना औसत में वृद्धि होगी, औसत में क्या होगी वृद्धि होगी, मतलब जो आने वाला विद्यार्थी है वो 25 kg से क्या है बड़ा है, 25 kg से बड़ा है, तब भी तो एवरेज में क्या हुई है वृद्धि हुई है, मतलब वो 25 का तो है, इससे ज्यादा का है। अब इससे कितना ज्यादा है ये अपने को चेक करना है। अब जैसे ही इसको बढ़ाया शामिल किया, औसत में कितने की वृद्धि हुई है, औसत में कितने की वृद्धि हुई है 1 की। औसत किसको बताता है प्रत्येक को, मतलब प्रत्येक विद्यार्थी में 1-1 बढ़ गया, तो टोटल विद्यार्थी कितने 11, तो 11 के हिसाब से कितने kg बढ़ गया 11 kg बढ़ गया। तो आने वाला विद्यार्थी कितने kg का था 36 kg का था। क्लियर ये चीज, ये वाला जो कंसेप्ट है ये आपके आगे आने वाले 3 से 4 टाइप के अंदर अप्लाई होएगा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा भी आपने इसी कंसेप्ट को सीखना है। पिछले वाला कंसेप्ट भी बहुत इजी है, बट अपने को ये वाला कंसेप्ट सीखना है, क्योंकि इस वाले कंसेप्ट के ऊपर आपके काफी क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। क्लियर ये चीज, ये समझ आ गई सबको। एक और क्वेश्चन देखते हैं, बाकी अपने करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ऐसे एक और क्वेश्चन देखते हैं भी एक कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं, इनका अपने एवरेज ले लें 30 kg, इनका एवरेज वेट ले लो 30 kg। कह रहे भी एक विद्यार्थी को और शामिल कर दिया तो औसत में मान लो कितने की वृद्धि होगी 2 की वृद्धि होगी। मान लो औसत में कितने की वृद्धि होगी 2 की वृद्धि होगी। अब 10 विद्यार्थी जिनका औसत कितना दे रखा है 30 kg, जिनका औसत कितना दे रखा है 30 kg, एक और शामिल कर दिया, मतलब अब विद्यार्थी कितने हैं कक्षा के अंदर 11 हैं। जैसे इसको शामिल किया औसत में वृद्धि हुई है, मतलब आने वाला विद्यार्थी 30 से ज्यादा का है, क्योंकि औसत में क्या हुई है वृद्धि हुई है, शामिल करने पर वृद्धि हुई है, मतलब ये 30 का ज्यादा का है। क्लियर है, अब 30 प्लस हो जाएगा। अब जैसे इसको शामिल किया औसत में कितने की वृद्धि हुई है 2 की, 2 प्लस हुआ है, औसत में 2 की वृद्धि हुई है, मतलब प्रत्येक विद्यार्थी में 2 kg की वृद्धि हुई है। तो टोटल विद्यार्थी कितने 11, तो टोटल कितने की वृद्धि होगी 22 की। तो मतलब आने वाला जो विद्यार्थी है वो कितने kg का है 52 kg का है। क्लियर है चीज। इसी को ही अपने अगर बेसिक से देखें, इसी को ही बेसिक से, जैसे कि संख्या इंटू औसत किसके बराबर आता है, पहले संख्या थी 10, औसत था 30, यानी कि टोटल कितना आ जाएगा 300, टोटल कितना आ जाएगा 300। अब एक को और शामिल कर दिया तो कितने हो गए 11, औसत में 2 की वृद्धि होगी, कितना हो गया 32, तो 11 × 32 कितना होता है 352। अब इधर एक विद्यार्थी बढ़ गया तो इधर देखो कितना रेट बढ़ गया 300 से 352, मतलब आने वाला विद्यार्थी कितने kg का था 52 kg का था। क्लियर ये चीज। तो ये कंसेप्ट अपने को दोनों को ध्यान रखना है, आपको जो अच्छा लगे आप उसी से क्वेश्चन को करो, बट मेरी एक ही सजेशन है भी आप इधर वाले कंसेप्ट को ज्यादा प्रेफर करें, क्योंकि कुछ कंसेप्ट हैं जो आपके इसी क्वेश्चन से ही सॉल्व होंगे। एक क्वेश्चन है आप सभी के लिए होमवर्क दे रहा हूं, उस क्वेश्चन का आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स में देना है। बाकी का जो पार्ट है वो अपने सीखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर।
क्वेश्चन है भी एक कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं जिनका एवरेज वेट दे रखा है आपको, मान लो 22 kg। क्या कह रहा है भी एक विद्यार्थी को शामिल कर लिया जाए तो औसत में एक की कमी हो जाती है। तो औसत में एक की कमी हो जाती है। तो बताओ आने वाले या शामिल किए गए विद्यार्थी का भार क्या था। क्वेश्चन है कि 10 विद्यार्थी हैं, औसत भार 22 किलो है, एक विद्यार्थी को और शामिल कर लिया तो औसत में एक की कमी होगी। तो आपने बताना है जो आने वाला या शामिल किया विद्यार्थी है उसका भार क्या था। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर करना है। बाकी का जो कंसेप्ट है वो अपने सीखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और पिछले चैप्टर जिन्होंने नहीं देखे वो प्लेलिस्ट में जाकर भी उन सभी को जरूर वॉच करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।